इस प्रोग्राम के अखराजात जो एस्मर मिनिस्ट्रीज के दोस्त और पार्टनर्स अदा करते हैं। अब मैं ये चाहती हूं कि सिर्फ 1 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि हम कब्रिस्तान जा रहे हैं। आप कब्रिस्तान जाते और तख्तियों पर लोगों के नामों को देखते हैं जब वो पैदा हुए और जब वफात पाई। मिसाल के तौर पर मैं अपनी जिंदगी को लेती हूं कि मैंने 100 साल तक जिंदा रहने का फैसला किया है, लिहाजा हम यहां देखेंगे, ठीक है। अब जॉयस मायर 1943 से 2043 तक, क्या आप ये नहीं सोचते कि ये बहुत दिलचस्प है कि आपके पैदा होने से आपके मरने तक पूरी जिंदगी का वक्त एक नुक्ते पर मुनहसर है। लिहाजा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपनी तख्ती के नुक्ते के साथ क्या करना चाहेंगे, क्योंकि जब आप 70 या 80 की उम्र में पहुंच जाते हैं तो आप चले जाने के लिए कितनी जल्दी महसूस करते हैं, मैं इस पर यकीन नहीं रखती। यह सब खत्म हो गया। अपनी जिंदगी में उस नुक्ते पर ना पहुंचे जहां अफसोस के सिवा कुछ ना हो। सिर्फ कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने के लिए ही अपनी जिंदगी ना गुजारे जहां बुलंदी पर पहुंचकर आपको यह मालूम हो कि आपकी सीढ़ी गलत इमारत पर थी। और आप जानते हैं, जब मैं वक्त के इंतजाम और वक्त जाया न करने के बारे में बात कर रही हूं तो यह जरूरी नहीं कि मैं आपसे यह कह रही हूं कि जाएं और वो करें जो ज्यादा फायदेमंद है। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूं कि अपने कामों में से कुछ कम करें ताकि आप अपना जो वक्त जाया कर रहे हैं उसे उन चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकें जो वाकई अहम है, जैसे ताल्लुकात पर, सोने पर, कुछ लुत्फअंदोज होने पर, अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने में। मैं इसे अपनी तरफ से नहीं बना रही। यह सब कुछ कलाम में है। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, मुतवाजन हो। क्या आप मुतवाजन जिंदगी गुजार रहे हैं? आप में से कितने ठीक तरह से आराम करते हैं? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां पर हूं, ये एक जैसी चीजें हैं। 80% लोग ठीक तरह से नहीं सोते। इसे ठीक करना होगा। सोना शुरू करें। बहुत सादा सी बात है। पुरसुकून नींद सोएं। मुझे अच्छे तौर से सोने में परेशानी होती है। सारा दिन इस परेशानी में ना गुजारें कि हो सकता है शायद आप रात को सोने के काबिल हो जाएं। आप में से कितने हैं जो मुनासिब मिकदार में पानी नहीं पीते? हम ज्यादा पानी पीकर इसे ठीक कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इस बात में कोई रॉकेट साइंस नहीं। मेरा मतलब, आज रात मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि जितना आप सोचते हैं कि उससे ज्यादा तेजी के साथ आप अपनी जिंदगी को दुरुस्त कर सकते हैं। मैं हैरान होती हूं कि कितने लोग खुदा से शिफा मांगते हैं जबकि उनकी जरूरत यह होती है कि वो ठीक से पानी पिए और सोएं। मेरा मतलब है कि संजीदगी से देखें कि बहुत दफा हम सोचते हैं कि हमारे साथ कोई बहुत ही संगीन संजीदा मसला है और हमें 20 साल तक इस्लाह की जरूरत है। मैं आपको कुछ बताती हूँ, इंसान होने के नाते मैंने कई दफा कुछ गलत किया और खुदा के कलाम ने मुझे दुरुस्त किया और वो आपको भी दुरुस्त करेगा। अब मैं कुछ देर के लिए आपसे जमीनी जिंदगी के बजाय अब्दियत के लिए जिंदगी गुजारने के बारे में बात करना चाहती हूं। देखिए, फैसला लेना बहुत अहम है। ये चीजों को ठीक कर देता है। जब ये सब खत्म हो जाएगा और ये खत्म होगा, आप जानते हैं, क्या आप नहीं जानते? यसू जल्द ही आ रहा है। मैं नहीं जानती, हो सकता है कि वो मेरी जिंदगी में ही आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे हर दिन इस तरह से गुजारना चाहिए कि वो आ जाएगा। और जैसे मैंने गुज़िश्ता रात कहा, पौलुस ने कहा कि वो जल्द आ रहा है और लिहाजा मैं ये समझती हूं अगर उस वक्त जल्द था तो अब ये जल्द से भी जल्द है। मत्ती 6:19 और 20 देखें। मैं लोगों को उभारने की कोशिश करती हूं कि जब वो मेरी कॉन्फ्रेंस में आए तो फैसला करें, क्योंकि जब तक हम फैसला नहीं करेंगे कुछ भी तब्दील नहीं होगा। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है
और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। लिहाजा मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ चीजें इकट्ठा करने में नहीं गुजारना चाहती जो कि पहले ही तबाह होने वाली है, और किसी न किसी दिन उन्होंने कहीं कूड़ा फेंकने वाली जगह पर खत्म हो जाना है। अगर आप मुकाशफा हासिल करना चाहते हैं तो जाएं किसी अच्छे कबाड़ खाना में जाएं और सिर्फ 15 मिनट वहां खड़े हो जाएं और सोचें, शायद किसी ने अपनी शादी वहां खो दी, किसी और ने अपने बच्चों को कुछ नहीं जाना होगा, कोई बददियानत होगा, कोई ऐसा है जिसके पास खुदा के लिए वक्त ना हो, और ये सब रद्दी की टोकरी का ढेर कबाड़ खाने में है, क्योंकि जिन चीजों को हम पूछते हैं उन सब चीजों के साथ यही होने वाला है। अब आसमान की चीजों के साथ कुछ गलत नहीं होगा, लुत्फ अंदोज होने वाली चीजों के साथ कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन हम उन्हें अव्वल दर्जा नहीं दे सकते। दर हकीकत जो अहम है वो लोग हैं जो आपकी जिंदगी में हैं, वो आपके पैसों से ज्यादा अहम है। आमीन। देखें, हम चीजों को सिर्फ हासिल करते हैं, हम सिर्फ कामयाबी हासिल करते हैं, और हर कोई सोचता है कि उन्हें सिर्फ यही हासिल करना है। लेकिन आप जानते हैं कि हम दुनिया में क्या हैसियत रखते हैं और इससे इनकार नहीं कर सकते। लिहाजा मैं इस नतीजे पर पहुंची कि खुदा हमारे लिए इरादा रखता है। हम अपना ज्यादातर वक्त यहां गुजारते हैं ताकि हम वहां के लिए तैयार हों। आप मुझे सुन रहे हैं? हमें अपना ज्यादा वक्त वहां की तैयारी के लिए गुजारने की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो वक्त आने वाला है और फिर हमें खुदा की हुजूरी में खड़े होना पड़ेगा और अपनी जिंदगियों का हिसाब देना पड़ेगा। तो फिर आप अपनी तख्ती के नुक्ते के साथ क्या करेंगे? मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूं कि मैं अच्छे फैसले करती हूं। मैंने अपनी जिंदगी के तकरीबन 40 साल बेवकूफाना तौर पर गुजारने में ज़ाया कर दिए, अपनी जात पर अफसोस करते हुए जिन्होंने मुझे दुख दिया। उन सब लोगों से नफरत करती हूँ क्योंकि अपने बचपन ही से मैं ज्यादती का निशाना बन चुकी थी। मैं हर वक्त गुस्से में रहती थी, मैं नया रास्ता तलाश नहीं कर पाती। ये हमदर्दाना था और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं उन 40 सालों को ज़ाया ना करती, लेकिन मैं हकीकतन वाकई मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आखिरी 30 से ज़ायद सालों में कुछ किया। और ये बहुत हैरान कुन है। हम क्या हासिल कर सकते हैं? सुने, ये हैरान कुन है। आप क्या हासिल कर सकते हैं? सिर्फ इसी पर गुजारा कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग 5 सालों तक अलमारियों को साफ करने के बारे में सिर्फ सोचते होंगे। ठीक है, मुझे सिर्फ धात चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं। सुने, जो कुछ आप जानते हैं कि आपको करना चाहिए और आप नहीं करते, वो आपको परेशान करता है। हेलो, जो लोग यहां हैं, मैं लाजमन उनसे कहती हूं, हर चीज, हर वो काम जिसे आप जानते हैं कि आपको करना चाहिए और आप नहीं करते, वो ऐसे है जैसे कि वो आपके इर्द गिर्द की जगह को घेरे हुए है और सिर्फ आपको गुस्सा दिलाता और परेशान करता है। ये जानते हुए कि सुबह उठकर आपको कुछ वक्त खुदा के साथ गुजारना चाहिए, घर से बाहर ना जाएं, वो काम ना करें जिससे आप सारा दिन बुरा महसूस करें। मेरे पास आपके लिए एक जवाब है कि उठें और वो काम करें। इस तरह से रद्द अमल जाहिर ना करें जैसे वक्त कोई मुफीद चीज है जो मुसलसल आपकी जिंदगी में बढ़ रही है। मैंने इसे जान लिया। इस बात ने मुझ पर बहुत असर डाला। हर घंटा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो वापस नहीं आएगा। हमें उसे जाया नहीं करना। हमें दानिशमंदी से चलना चाहिए। अगर हम खुदा के साथ ठीक नहीं हैं तो अब वक्त है कि हम तब्दील हों। आमीन। आप जानते हैं कि मैं जानती हूं कि यहां जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, अगर खुदा के साथ उनका ताल्लुक ठीक नहीं है, शायद इसकी बहुत सी वजूहात हो सकता है कि आप उनमें से एक हो जिनके पास खुदा के लिए वक्त नहीं है। जानते हैं कि वो आपको नहीं भूलता,
वो अभी आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपसे ये कह रही हूं कि अभी वक्त है कि यीशु को अपनी जिंदगी में दावत दें। अब वक्त है कि आप वो फैसला लें जिनके बारे में आप जानते हैं कि आपको ये फैसला लेने की जरूरत है, और वो तब्दीलियां करें जिनके बारे में आप जानते हैं कि आपको बदलने की जरूरत है। अब यही वक्त है। ठीक है, जब यीशु आएगा तो हम इस जमीन को छोड़कर उसके पास जाएंगे। अगर वो वापस नहीं आया तो पहली बात ये कि हम अपने अच्छे कामों की वजह से आसमान पर नहीं जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारे पास आसमान पर जाने की उम्मीद यीशु पर ईमान रखने की सूरत में ही हो सकती है। ताहम बाइबल ये सब साफ और वाज़ेह कहती है कि हमारे कामों के लिए अजर मिलेगा। आसमान एक मुफ्त का तोहफा है जिसे यीशु के खून से खरीदा गया है। लेकिन जो कुछ हम अब अपनी जिंदगियों में कर रहे हैं आसमान पर हमें इसका अजर दिया जाएगा। और मैं ये नहीं जानती कि तमाम अजर क्या होगा। मैं ये नहीं जानती कि अजर किस तरह के होंगे और ये किस तरह के काम करेंगे। जाहिरी तौर पर खुदा ये नहीं चाहता कि हम अभी जानें, क्योंकि उसने हमें नहीं बताया। लेकिन हम सब जानते कि अगर खुदा की तरफ से किसी किस्म का इनाम मिलना है तो मैं उसे छोड़ना नहीं चाहूंगी। लेकिन बाइबल में पहला करंथियों में लिखा है कि जो काम हम कर रहे हैं अगर वो खालिस नहीं होंगे तो हम उनके अजर को खो देंगे। क्योंकि इसलिए कि आप अपने काम में मसरूफ हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप वही काम कर रहे हैं जो खुदा चाहता है आप करें और जो काम मैंने किए हैं। मैं इनका अजर हासिल करना चाहती हूं। देख, मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर और इनाम मेरे पास हैं, जैसे हर किसी के आमाल होंगे। ठीक है, आप तख्ती की नुक्ते के साथ क्या करेंगे? सुने, ये आपका घर नहीं है। इस दुनिया से बहुत ज्यादा प्यार ना करें। ज़ुबूर 119 की 19, मैं जमीन पर मुसाफिर हूं। सब कहें, मैं सिर्फ यहां से गुजर रही हूं। पहला पतरस 2:11, ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर इस दुनिया में उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो। बुरी ख्वाहिशें जिस्मानी जज्बे बुरी फितरत हैं जो तुम्हारी रूह से जंग करती हैं। वो कह रहा है, देखो ये तुम्हारा घर नहीं है। जिस्म के मुताबिक जिंदगी ना गुजारें, जिस्म की ख्वाहिशों के सामने घुटने मत टेकें। आप यहां बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आए हैं। धुएं के एक झोंके की तरह नरसिंगा फूंका जाएगा और सब खत्म हो जाएगा और हम खुदा की हुजूरी में खड़े होंगे। इस साल मैंने फैसला किया और मैं ये नहीं जानती कि कितना अरसा खुदा इसे मेरे दिल में रखेगा, लेकिन मैं इस बात पर यकीन नहीं रखती कि हमने खुदावंद के वापस आने के मुतालिक बहुत ज्यादा बात की हो। और अब मैं हर सेमिनार में इस बारे में बात करूंगी, किसी ना किसी तरह से, किसी सूरत में ये बयान करती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में हमें इसे अपने सामने रखने की जरूरत है। हम सबको अपने अंदर एहतराम, थोड़ा बहुत खौफ रखने की जरूरत है, और लिहाजा हमें अपने इर्द गिर्द की गंदगी को रोकने और अपनी जिंदगियों को जाया होने से रोकने की जरूरत है, क्योंकि यीशु किसी भी लम्हे हम पर जाहिर करेगा। और जब वो आएगा तो मैं तैयार रहना चाहती हूँ, तैयार रहने की कोशिश में नहीं रहना चाहती। हम यीशु के वापस आने के मुतालिक बात करते हैं, लेकिन हमें यह एहसास होना चाहिए कि वो वापस आने वाला है। हम उसके तख्त के सामने हाजिर होंगे और ये बहुत जल्द होगा। हम में से कोई भी नहीं जानता कि हमारे पास कितना वक्त बाकी है। हम बेहतर तौर पर रहना चाहते हैं, इतने ज्यादा मसरूफ ना रहें कि आप यही भूल जाएं कि ये आपका हकीकी घर नहीं। और मुझे ये पसंद है, फिलिपियो 4:5, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, दूसरों का ख्याल साबिराना रूह, खुदावंद करीब है, वो जल्द आने वाला है।
लिहाजा पौलुस क्या कह रहा है? खुदा नजदीक है, वो जल्द आने वाला है। ये वक्त खुद गर्जी में रहने, अपने लिए जिंदगी गुजारने, हर वक्त अपने बारे में ही सोचते रहने और कामों में मसरूफ रहने का नहीं। खुदा क्या चाहता है कि आप करें, और मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन मेरे ख्याल में यहां कुछ लोग हैं जिन्हें शायद तब्दील होने की जरूरत है। सारा वक्त कहां गया? वक्त कहां गया? हम हर वक्त ये सुनते हैं, मेरा मेरा सारा वक्त कहां गुजरा। लेकिन एक चीज यह है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा वक्त कहां गुजर रहा है। यह चीज है कि हमें पता होना चाहिए कि हम अपने वक्त के साथ क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल में एक चीज को आज सुबह मैंने वाजे किया था, एक चीज जो मैं खास तौर पर करती हूं, खुसूसन इन तमाम चीजों को पढ़ने से पहले जो मुझे इस छोटे काम के लिए उभारता है, और मैं इससे लुत्फानंदोज होती हूं और इसे रोकना है। मैं नहीं जानती दिन में यकीनन कितनी दफा मैं ऐसा करती हूँ रात के वक्त जब मैं बिस्तर पर जाती हूं, और आज दोपहर तैयार होने से पहले मैंने ऐसा किया और मेरे जहन में इस तरह का ख्याल था कि आज के दिन क्या किया जाए। अगर रुक कर आप हकीकतन इस बारे में सोचेंगे जो वक्त मेरे पास है मैं उसके साथ क्या कर रही हूं, तो ये आपकी मदद करेगा कि असल में मैं क्या कर रही हूं। वरना कई दफा दिन ऐसे ही गुजर जाता है और हम सब ये जानते हैं, बिलाखिर ऐसा होता है कि जो कुछ हम करना चाहते थे वो नहीं कर पाते। हम पूरी यकीन नहीं कि हम क्या करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम तमाम दिन मसरूफ होते हैं जो हमें उकता देगा। ईमानदारी से बताएं कि आप में से कितने हैं जो इस तरह से महसूस करते हैं। ठीक है, देखें, आप कहते हैं ये सब तबाही है। तबाही पर इल्जाम लगाने के बजाय हम ये जिम्मेदारी खुद क्यों नहीं लेते कि हम तबाह ना हो। किसी दूसरे पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है कि सारा वक्त कहां चला गया। आप जानते हैं कि वक्त हमेशा एक ही रफ्तार में चलता है, यह हमेशा ही तेजी से चलता है। लाजमन हमें फैसला करना है कि इसके साथ किस तरह रहें। मैं कितनी मसरूफ हूं, मेरा वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। आप जानते हैं मैंने कहना छोड़ दिया कि मैं मसरूफ हूं। हमने मसरूफियात को अपने ऊपर तारी किया हुआ है। भाई आप क्या कर रहे हैं? मैं मसरूफ हूं। हम इस पर फख्र करते हैं कि मैं बहुत मसरूफ हूं। उनके पास जाएं और उनसे पूछें कि वो क्या कर रहे हैं। उनमें से बहुत से आपको नहीं बता सकते। वो सब जानते हैं कि वो मसरूफ है, लिहाजा आप जानते हैं। और लोग हर वक्त मुझसे कहते हैं तुम वाकई बहुत मसरूफ हो। और क्या आप जानते हैं मैंने क्या किया? यह फख्र करने का नुक्ता है। हाँ, मैं मसरूफ हूं, लेकिन आप जानते हैं क्या? मैं कहती हूं कि नहीं, मैं मसरूफ नहीं हूं, मैं फलदार हूं। फलदार होने और मसरूफ होने में फर्क है। आमीन। हम धुंधली जिंदगी गुजारते हैं। अपने वक्त के इस्तेमाल का फैसला दानिशमंदी से करें। जाया करने के बजाय अपने वक्त की सरमायाकारी करें। अब हम इस बारे में बात करेंगे। चलें देखें, मेरे पास 8 नुकात हैं जिससे आप अपने वक्त को जाया करने से इज्तनाब कर सकते हैं। नंबर 1, जिन चीजों के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते उनके बारे में परेशान होना और गुस्सा करना छोड़ दें। बहुत शुक्रिया, यहां कुछ लोग इसे पसंद कर रहे हैं। चलिए ठीक है। लिहाजा पहला तरीका जिससे आप अपने वक्त को जाया होने से रोक सकते हैं, उन चीजों के बारे में परेशान होना या गुस्सा करना छोड़ दें जिनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। इब्लीस को अपना सुकून ना चुराने दें। इत्मीनान रखें, इस तरह आप अपनी ताकत बरकरार रख सकते हैं। क्या आपने सुना? अपना इत्मीनान कायम रखें, तभी आप अपनी कुव्वत बरकरार रख सकते हैं। दूसरा तरीका जिससे आप अपने वक्त को जाया होने से रोक सकते हैं वो यह है कि शिकायत करना छोड़ दें। यह मुकम्मल तौर पर वक्त का जिया है। यह बेकार तरीन काम है जो हम कर सकते हैं। यकीनी तौर पर इससे कुछ तब्दील नहीं होगा। मुश्किलात का जिक्र करने से वो उतनी ही बड़ी दिखाई देती हैं और उतना ही हम उसके बारे में गुस्सा करते हैं और परेशान होते हैं। आमतौर पर हम जितना वक्त शिकायत करने में गुजारते हैं, शुक्रगुजारी करें और देखें खुदा आपकी जिंदगी में क्या करता है। नंबर 3, अपने सोने के वक्त को कम करके इसमें से कुछ वक्त लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि होता क्या है कि जब आप ज्यादा वक्त गंवा देंगे तो अगले दिन आप जहनी और जिस्मानी तौर पर थके हुए होंगे। लिहाजा आप गलतियां करेंगे। अगर आप मुकम्मल आराम नहीं करेंगे तो आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। मैं इसे दोबारा करूंगी। मेरा मतलब है, यह सच है। अगर आप ठीक तौर पर आराम करेंगे तो
सुबह आप तरोताजा होंगे, आप उतनी गलतियां नहीं करेंगे जितनी आप कर सकते हैं, और हर गलती जो हम करते हैं वक्ती सूरत आपको उसकी कीमत देनी होगी। लिहाजा आपकी सोच के मुताबिक मुनासिब नींद ना लेते हो जो वक्त आप बचा रहे हैं, उसके नतीजे में आप अपना दिन ज़ाया करेंगे। शुक्रिया। नंबर 4, जल्दबाजी को रोकें क्योंकि ये आपकी गलतियों की वजह बनता है। कई दफा जल्दी में होते हुए हम बहुत सी चीजें छोड़ देते हैं। कई दफा हम जल्दी में होते हैं और हम कहेंगे कि हमारे पास कुछ था, और चूंकि हम जल्दी में थे लिहाजा हमने उसे वहीं छोड़ दिया, और हम नहीं जानते कि उसे कहां रख दिया और उसे कहां से तलाश कर सकते हैं। देखें, मैं किसी से बात कर रही हूं। आमीन। अब हम हर किसी पर गुस्सा करते हैं क्योंकि हम अपनी चीज तलाश नहीं कर पाते। आप मेरी चीजों के साथ क्या करते हैं? मैं चाहती हूं कि हम वाइस 6 की 9 देखें। इससे पहले कि मैं इस नुक्ते पर पहुंचूं, वक्त जाया करने का अच्छा तरीका यह है कि जो आपके पास नहीं है अपनी जिंदगी में उन चीजों की आरजू रखना शुरू कर दें, जबकि जो कुछ आपके पास है आप उससे लुत्फानंदोज ना हो रहे हों। और यहां एक हवाला है, आंखों से देख लेना आरजू की आवारगी से बेहतर है। जो कुछ दस्तयाब है उसका लुत्फ उठाएं, फिर आवारा ख्वाहिशों पर तरस खाएं। दूसरे लफ्जों में, जो कुछ आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और देख नहीं सकते, उसके बजाय जो कुछ आपके पास है, आपके पास उन चीजों से लुत्फानंदोज होने का वक्त होगा। वो क्या कहता है कि ये गफलत, झूठ, बातिल और खालीपन है, और ये बुतलान और हवा की चरान है, और बातिल की परवरिश है। बातिल का मतलब है बेकार। ये बेकार है। जो कुछ आप चाहते हैं खुदा को बताएं, अगर वो ठीक होगा तो वो सही वक्त पर आपको देगा। जब तक आप उसका इंतजार कर रहे हो कि वो ऐसा करे, इंतजार से लुत्फानंदोज हो, जो कुछ आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार हो। सिर्फ यही वो रास्ता है जिससे आप ये कर सकते हैं, वरना आपकी सारी जिंदगी किसी ऐसी चीज की उम्मीद में करते हुए गुजर जाएगी जो आपके पास नहीं, और उस उम्मीद में जैसे आप जिंदगी गुजार रहे हैं वैसे जी नहीं पाएंगे। नंबर 6, ये बहुत अहम है। अगर आप अपना वक्त जाया करना चाहते हैं तो माजी में रहना शुरू करें। अपने माजी से लिपटे रहना वक्त को जाया करना है। आप वापस नहीं जा सकते तो कुछ भी दोबारा नहीं कर सकते, लिहाजा उसे जाने दें और जिंदगी के साथ चलें। खुदा ने अभी यहाँ पर काम करना बंद नहीं किया। दोबारा शुरू करने के लिए ज्यादा देर नहीं हुई। आमीन। आप जानते हैं पौलुस ने क्या कहा? एक चीज जो मैं करता हूं, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ता हूं। आप में से बहुत से लोगों के लिए संजीदा बात है, आपको अपने माजी की कई बातों को भूलने की जरूरत है। आपको इसके बारे में सोचने की और इस बात को करने से रोकने की जरूरत है। आपको जरूरत है कि अपने लिए इसे खत्म करें और आगे बढ़ें। आमीन। नंबर 7, मुझे ये पसंद है। छोटी मुश्किलात को हल करने के लिए कुछ वक्त निकाले तो बड़ी मुश्किलात से निपटने के लिए आपको ज्यादा वक्त खर्च करना नहीं पड़ेगा। जब छोटे ही हो तो उसी वक्त अपने बच्चों को दुरुस्त कर लें, तो फिर आपके पास डरावने ख्वाब जैसे बागी नौजवान नहीं होंगे। जब आप मुख्तलिफ हिस्से जोड़कर बनाने वाली कोई चीज खरीदने की कोशिश कर रहे हो तो हिदायत पढ़ने के लिए कुछ वक्त नहीं। मुझे हिदायत पढ़ना पसंद नहीं है, यह सिर्फ वक्त का एक जिया है। लिहाजा आखिर में मैं इस काबिल नहीं होंगी सही चीज ले सकूं और मैं उसे किसी और के पास ले जाऊं जो बाद में हिदायत को पढ़े और उसे इकट्ठा जोड़ दे। जब आपकी बीवी कहे मुझे नहीं लग रहा कि आप मेरी बात सुन रहे और समझ रहे हैं, तो होशियार रहें, उसे कहें यहां बैठो हनी, मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुम्हारे दिल में है। क्योंकि अगर आप उसकी छोटी मुश्किलात को नजरअंदाज करेंगे जो वो आपके पास लेकर आई, तो बाद में आपके लिए बड़ी मुश्किलात बन जाएंगी। मैं इसकी गवाही देती हूं। नंबर 8, उन चीजों को तलाश करें जो आपके वक्त को छीन लेती है और उनसे बचने के लिए मुस्तहकम हो जाएं। हमें सिर्फ एक ही जिंदगी मिली है। आप अपनी तख्ती के नुक्ते के साथ क्या करेंगे?
हम सब के पास एक जैसा वक्त है, लेकिन हम इसे मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। हमें अच्छे फैसला जात करने की जरूरत है। खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में खुदा की हिकमत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। यही वो रास्ता है जिससे आपको पछतावा नहीं होगा।